ओम नमः शिवाय। हम जो है उस परमात्मा या भगवान जो भी हम बोलना चाहें उसके हम अंश हैं कि अगर वो परमात्मा है तो हम आत्मा हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि भगवान को जानना, उसको प्राप्त करना, ये जानना कि हम और वो एक हैं। उसके लिए हमें जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बाबा जी बने। अच्छा गृहस्थ जीवन जीते हुए हम उसको जान सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। अब गीता जी में जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जब विषाद हो जाता है, उसको मोह हो जाता है अपने परिजनों को युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े देखकर, तो भगवान उसका जो है दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से जो है उसका जो है निवारण करना शुरू करते हैं, अर्थात गीता का उपदेश शुरू करते हैं। और उसके लिए पहली शर्त ये होती है कि अर्जुन जब तक भगवान को समर्पण नहीं करता तब तक भगवान कुछ नहीं बोलते, उसके प्रवचन सुनते रहते हैं वो क्या बोलता है। जब वो समर्पण कर देता है तब उसके बाद गीता का ज्ञान देते हैं। और वैसे भी समर्पण के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम अपना समर्पण नहीं, हमें किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो हमने संसारिक जीवन में भी देखते हैं ना। तब भगवान बताते हैं उसको कि मेरे को जो है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों में से जो भी रास्ता अपनाना चाहे कोई, उससे मेरे को प्राप्त हो सकता है और उसकी मुक्ति हो सकती है। अब योग इसलिए है क्योंकि दो चीज़ों के मेल को योग कहते हैं, कि भगत और भगवान का मेल योग। अब किसी भी तरीके से हो सकता है ना इनमें। तो भक्ति योग में क्या होता है, भक्ति में तो भगवान की भक्ति करनी है। तब जैसे कि रामायण में भी आता है कि युद्ध के मैदान में जब रावण और भगवान राम खड़े थे तो युद्ध तैयार सभी थे उसमें, तो हनुमान जी भी थे, सब उधर की सेना भी थी, इधर की सेना भी थी। तो रावण बोलता है, राम मैं भगवान महादेव का जो भक्त ही नहीं, मैं उनका दास हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे अयोध्या जो हैं तुम्हारे भक्त हैं और वो तुम्हारी पूजा करते हैं। उन्होंने मेरे जो है उद्धार के लिए जो है तुम्हें चुना है, क्योंकि मेरे जो है बड़े बाबा जो है ये अपने हठी दुराग्रही परम भक्त के लिए मुक्ति चाहते हैं, इसलिए तुम्हें चुना है उन्होंने। और भगवान राम बोलते हैं कि महात्मन, क्योंकि वो तो चारों वेदों ज्ञानी था और बलशाली था, तो महात्मन जो है इसके लिए तो मेरे से मित्रता भी कर सकते थे, मित्रता करके भी ये प्राप्त हो जाता है। रावण बोलता है कि मुझे ज्ञान से मुक्ति चाहिए है, उसके लिए मेरे को ज्ञान चाहिए था मित्रता करने के लिए आपसे, लेकिन मुझे ज्ञान से मुक्ति चाहिए। और दूसरी बात, मित्रता का भाव तो मेरा सिर्फ महादेव के प्रति है, इस हृदय में सिर्फ महादेव ही रहते हैं जो मेरे मित्र हैं, बाकी मैं किसी और को इसमें स्थान नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब है कि देखो रावण सिर्फ उसके किसके प्रति आस्था थी, भोले बाबा की। अब हमारा इष्ट देव कोई भी हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे राम हैं या जो है कृष्ण जी हैं या भोले बाबा हैं या माँ दुर्गा है या हनुमान जी हैं, कोई भी हमारा इष्ट देव हो, अगर हमारी भक्ति या आस्था रावण की तरह है तो ये निश्चित है कि हमारा उद्धार होगा और हमारे इष्ट ही हमें उस परम ब्रह्म तक मिला देंगे। ध्यान और मेडिटेशन, जिसको आजकल मेडिटेशन शब्द बोलते हैं ना, वो ध्यान है, वही ज्ञान योग में आता है। लेकिन हम कोई सा भी तरीका अपना के अपने जब जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं और जो है भगवान को मिल सकते हैं। भक्ति योग में ऐसे होगा कि एक दिन जो हमें ये नज़र आएगा कि हमारा इष्ट जो है, इष्ट हमारे में और हम इष्ट में नज़र आएंगे। हम अपने को इष्ट में देखेंगे, इष्ट हमारे में नज़र आएगा। फिर क्या होगा, जो आसपास हैं उनमें हमारा भगवान नज़र आएंगे हमें, जिनकी हम इष्ट देवी पूजा करते हैं। फिर क्या होगा, ये जो दायरा बढ़ता जाएगा और सब में हमें अपने इष्ट देव नज़र आएंगे। जिस दिन ये नज़र आ गया उस दिन ये सोचें कि हम जो है हमारा काम बन गया। उस दिन हमें किसी से हमें कोई राग द्वेष नहीं होगा। अगर कोई दुखी होगा तो पक्का हमारा मन दुखी होगा,
हम उसकी मदद के लिए जाएंगे, जितना भी हो सकेगा करेंगे। तो इस तरह से भक्ति योग एक साधन है और इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वज यही मानते रहे हैं और उन्होंने हमें सिखाया, हम आगे ऐसे ही उसको मान रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिसके साथ द्वारा जो है अपने और परमात्मा को जान सकते हैं और उसके हो सकते हैं। ये तो जीते जी मुक्ति हो जाएगी ना, जब सब में अपना इष्ट नजर आएगा, फिर कौन सी मुक्ति की जरूरत है हमें। हर हर महादेव।